यस सर। एग्जाम्पल ऑफ वैन के यस बाद सर। यहाँ से शुरू करिए, फीचर्स ऑफ वैन।
हो गया सर। हो गया। बाकी लोगों का जी? ओके सर। सबका हो यस गया? सर, हो गया। यस सर। चलिए यस इसके सर। यस बाद सर, हो गया सर। नेक्स्ट लिखिए एडवांटेजेस, अभी आगे भी है। माइक को ए म्यूट कर शांत रहो। लीजिए।
हो गया सर। हो गया। रुक जाएगा, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। हो गया सी मैम। यस। चलो अब आगे कुछ नहीं है। अब इसको जरा एक बार स्टार्टिंग से समझा देता हूँ कंप्यूटर नेटवर्क को, है ना। ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर का नेटवर्क में सबसे फर्स्ट टाइप क्या है, लैन है। जैसा कि हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो छोटे जगहों के लिए होता है, ऑफिस के लिए होता है, अस्पताल के लिए होता है, स्कूल के लिए होता है, कॉलेज के लिए होता है, बैंक वगैरह के लिए होता है, मतलब इंटरनली जो भी कैफ़े वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसकी स्पीड एज कम्पेयर टू अदर नेटवर्क काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि बहुत कम लेंथ में, बहुत कम रेंज में इसका कनेक्शन होता है। अगर इसके कनेक्शन पे आप हाई लोड अगर आप डालते हैं, हाई लोड करने का मतलब नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपका नेटवर्क जो है स्लो हो सकता है, ठीक है। और इसे जोड़ने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या क्या है, इथरनेट केबल है, राउटर है, स्विचेस है। लाइन को अलग अलग शेप्स में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे रिंग है, मेस है, ठीक है, बस है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे शेप्स हैं जिसके थ्रू लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं। और बेनिफिट्स वगैरह आपको पता ही है, इसका जो स्पीड होता है अच्छा होता है वैन और मैन के कंपैरिजन में, और लेस एक्सपेंसिव भी होता है। इसको आप कम पैसे में इंस्टॉल करा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इसका स्पीड्स लगभग 100 Mbps से 1000 Mbps होता है ट्रांसमिशन रेट जो है, और किलोमीटर्स के अंदर में ही ये काम करता है, किलोमीटर्स के बाहर में नहीं। और इसके बाद इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो, लोकल एरिया नेटवर्क जो है उससे आप फाइल शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान के चलिए अगर आपने किसी कंप्यूटर में अपना रिज्यूम बनाए, तो जिस कंप्यूटर में आपने रिज्यूम बनाया उस कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जुड़ा हुआ नहीं था। आप मान के चलो कंप्यूटर नंबर 10 पे बैठे हुए हो, ठीक है, और कंप्यूटर नंबर 1 पे आप फाइल बना रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि आप उस फाइल को नेटवर्क के ज़रिए शेयर भी कर सकते हो। अगर एक पीसी से दूसरा पीसी अगर कनेक्टेड है तो नेटवर्क के जरिए आप फाइल को शेयर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है शेयरिंग ऑफ प्रिंटर। एक तो है कि आप फाइल को नेटवर्क से जरिए शेयर करिए। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन डाउट पूछ लूँगा, थोड़ा इंतज़ार करिए। दूसरा है शेयरिंग ऑफ प्रिंटर। दो तरीके से आप फाइल को शेयर कर सकते हैं। एक तो है कि आपने नेटवर्क पे आपने शेयर कर दिया, तो जो आपने सर्वर पे रखा वो चीज़ जितने भी पीसी कनेक्टेड है उस सर्वर से आपकी फ़ाइल को एक्सेस कर सकता है। शेयरिंग ऑफ प्रिंटर में क्या है
कि बहुत सारे मॉनिटर को जोड़ दिया गया, कंप्यूटर को जोड़ दिया गया, और वो सब का एक कॉमन प्रिंटर है, यानी इस केस में प्रिंटर शेयर हो रहा है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए भी आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब इसमें कोई सवाल है क्या अभी तक? कोई सवाल है? कोई भी हैंड रेज कर रहा था? फाइल सर्वर फैक्स मशीन क्या है सर? चलिए, फैक्स मशीन का कहाँ पे दिख गया था आपको? कौन सी लाइन नंबर है? अरे शेयर ऑफ प्रिंटर में है। इट ऑल्सो अलाउज शेयर्ड एक्सेस प्रिंटर फाइल सर्वर etc. फॉर एग्जाम्पल 10 कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड थ्रू लाइन कैन यूज अ सिंगल प्रिंटर फाइल सर्वर फैक्स मशीन etc. फैक्स मशीन नहीं जानती है गीता? मैं बताना चाहूँगा कि जब व्हाट्सएप का दौर नहीं था, आज की डेट में अगर मान के चलिए कोई विदेश में बैठा हुआ है या अपने देश में किसी दूसरे जगह पे है, मान के चलो कोई दिल्ली या मुंबई में आपके फ्रेंड बैठे हुए हैं, गलती से उनका डॉक्यूमेंट जो है घर पे छूट गया, ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे? वो बोलेंगे भैया सॉफ्ट कॉपी भेज दो, तो गीता क्या करेगी? फटाफट मोबाइल निकालेगी, कैमरा से फ़ोटो खींचेगी उनका डॉक्यूमेंट का, और डॉक्यूमेंट को फटाफट व्हाट्सएप पे डाल देगी, 1 सेकंड में पहुंच जाएगा उनके पास। जब व्हाट्सएप का दौर नहीं था तो फैक्स मशीन चलता था, प्रिंटर की तरह वो भी होता है, फैक्स नंबर होता है मोबाइल नंबर की तरह। मैं जब 2007 में दिल्ली में था तो व्हाट्सएप उतना ट्रेंडिंग नहीं था, तो उस टाइम हमने अपने डॉक्यूमेंट को बिहार से दिल्ली मंगवाया था फैक्स मशीन के ज़रिए। समझ गए? होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कोई डॉक्यूमेंट का आपका जेरोक्स भेजना है, सॉफ्ट कॉपी भेजना है, तो आपने यहाँ पे स्कैनिंग लगा दिया और कितने नंबर पे भेजना है वो नंबर आपने यहाँ पे डायल कर दिया और वो जेरोक्स वहाँ पे निकल जाएगा। तो पता करना पड़ेगा दुकान में कि आपका फैक्स नंबर कितना है और वो नंबर फिर आपको देना होता है। जैसे कुरियर हार्ड कॉपी को ट्रांसफ़र करता है ना, कोई सामान वगैरह ट्रांसफ़र करता है ना, तो सॉफ्ट कॉपी को ट्रांसफ़र करने का काम फैक्स मशीन का होता है। समझ गए गीता? तो उसमें भी आपको शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स वगैरह और लाइन का यूज़ होता है। जैसे मान के चलिए 10 पीसी लगा हुआ, उसमें फैक्स मशीन एक ही है ना। जैसे फैक्स मशीन में ये भी तो हो सकता है कि आपने जो रिज्यूम बनाया उसको आप फैक्स कर दो। मेल वगैरह भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, लोग यूज करते थे, जीमेल का उतना ट्रेंड नहीं था, रेडिफ मेल यूज़ करते थे, हॉट मेल यूज़ करते थे, याहू मेल यूज़ करते थे। उस टाइम जो है ना बहुत कम लोगों को कंप्यूटर ईमेल वगैरह भेजने आता था। मान के चलो 100-200 में एक आध लोगों को पता होगा कि भाई मेल कैसे भेजा जाता है। समझ गए? लेकिन जब से जी अभी भी बहुत कम लोगों को पता है मेल भेजना। व्हाट्सएप कर लेंगे लेकिन जीमेल भेजने के लिए कह दो। अब इसी 5-6 आप लोग बच्चे हो, इसमें से कितने लोगों को मेल भेजने आता है? सही आता बताना। है सर। और किसी को आता है मेल भेजना? चलिए मेल भेजने का प्रोसेस बताने का कृपा करिए अभिराज, कैसे मेल भेजा जाता है यूजिंग जीमेल? सर पहले जिसके पास भेजते हैं सर उसका नेम सर, नेम या ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस सर। और फिर सर उसके बाद फिर उसमें सर मतलब जो डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं वो अटैच करेंगे सर, फिर सेंड मतलब क्लिक कर देंगे सर। क्या आप कौन सा बटन क्लिक करते हैं तो एड्रेस मांगता है रिसीवर का एड्रेस? सर ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। मोबाइल से कभी भेजे हो या सिर्फ ऐसी प्रोसेस जानते हो? प्रोसेस जानते हैं सर, कभी सेंड नहीं किए हैं सर। आज मोबाइल से भेज के देखना supropathshala@gmail.com पे। ठीक है सर। ठीक है, सभी लोग आज अपने अपने मोबाइल से ईमेल भेजेंगे जिसमें आप अपनी पढ़ाई के बारे में लिखोगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कहीं कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। सभी लोग ईमेल लिखेंगे, हमें सुप्रो पाठशाला को लिखेंगे आप। सुप्रो पाठशाला का ईमेल मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोगों को ईमेल भेजने आता है। ईमेल भेजना यानी एक तरह से पहले के दौर में लोग चिट्ठी भेजते थे, अंतर्देशी लिफाफा, है ना गीता? हैं?
दिखा वो दें, भेजेंगे। चलो आज दिखा या- देते हैं कैसे भेजा जाता है। चलो कम से कम ये वाजिब बात बोली गीता कि भाई मालूम ही नहीं तो कैसे भेजेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है गीता। यस सर, एक बार बता दीजिए। क्यों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान के चलो आज के डेट में व्हाट्सएप का ट्रेंड बहुत ज़्यादा कर गया, और अभी भी कहीं कहीं अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो अच्छे जगहों पे, तो आपको ईमेल करने के लिए बोलेंगे कि अपना रिज्यूम मुझे मेल कर दो। हालांकि 80% लोग या व्हाट्सएप ऑफिस को में यूज़ भी होता करते है हैं। ऑफिस में तो 100% मेल ही चाहिए। व्हाट्सएप तो मतलब अर्जेंट मैसेज करना है, कुछ जल्दी से मैसेज देना फटाफट शॉर्ट में, तो व्हाट्सएप कर दिया गया। अगर कोई इसेंशियल मैसेज डालना हो, ठीक है, बड़ा लेटर डालना, बड़ा लेटर टाइप करना हो, बड़ा एप्लीकेशन टाइप करना हो, तो क्या आप व्हाट्सएप यूज करोगे कि मेल ही लिखोगे? मैं बताना चाहूँगा बड़ी बड़ी कंपनियां अभी भी मेल भेजती है। अब कुछ कुछ कंपनियां व्हाट्सएप को भी यूज़ करने लगी, क्योंकि उससे भी पता है कि लोग मेल आजकल कम देख रहे हैं, व्हाट्सएप ज़्यादा चला रहे हैं। समझ गए? तो यस सर। आज सिखा देंगे आप लोग को मेल भेजना, अगर हमारे पास टाइम बच जाएगा। टाइम तो आज बचेगा ही, और इसके बाद फिर आप लोग मुझे मेल भेजिएगा। पढ़ाई लिखाई के बारे में आप अपना डाउट्स वगैरह होगा तो बताइएगा, नहीं तो सब कुछ अगर सही चल रहा होगा तो बताइएगा। कुछ अगर सुधार की ज़रूरत होगा पढ़ाई लिखाई में कि नहीं सर थोड़े से इस तरीके से सुधार की ज़रूरत है, और थोड़ा ऐसे आप पढ़ाने की कोशिश करें, तो वैसे भी हम कोशिश करेंगे अपने आप को सुधारने के लिए। ठीक है, तो आज आप लोग को सिखा दिया जाएगा और आप आज भेज भी लीजिएगा। चलिए, अभी मैं लैन के फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद क्या है, शेयरिंग ऑफ कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़। इट अलाउज द क्लाइंट टू एक्सेस टू द कंप्यूटेशनल पावर ऑफ ए सर्वर। एग्जाम्पल, एन एप्लीकेशन सर्वर। जैसे मान के चलिए आप अपने कंप्यूटर में एक सर्वर बना दिया, और उस सर्वर आपका शेयरेबल हो गया। सर्वर पे आपने सारे नोट्स वगैरह रख दिए, तो वो लैन के थ्रू उस नोट्स को, उस इम्पोर्टेंट नोट्स को एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने कल बोला था कि मेल एंड मर्ज लिखने के लिए मेल एंड मैसेज, ठीक है, इसको मैं भी सुधार लूँगा। तो मेल एंड मैसेज रिलेटेड सर्विसेज भी आपको लैन के थ्रू यूज़ हो रहा है। डेटाबेस सर्विसेज भी, जैसे मान के चलिए आपने सर्वर में डेटाबेस बना करके रख दिया, और उस डेटाबेस से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए लैन के थ्रू आपने एक्सेस कर लिया। नेटवर्क में जुड़ने से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आप लोग 5-6 लोग हैं, एक कॉमन सर्वर है। जैसे भी व्हाट्सएप जो है ना, सर आप लोग को मान के चलिए एक छोटा सा सर्वर का काम कर रहा है। आप क्या करते हैं, सारा कुछ अपनी मैसेज वगैरह यहीं पे डालते हैं, सबको मिल जाता है एक जगह से, मिलता है कि नहीं मिलता है? सेम उसी तरीके से जीमेल का भी सर्वर होता है, बैंक का भी सर्वर होता है, आपका स्कूल का सर्वर है, कॉलेज का सर्वर है, जहाँ पे आपके सारी रिस्पॉन्सेज वहाँ पे मिलता है, जो भी आप मांगते हैं वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अच्छा, इसके बाद मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो बेसिकली मेट्रो सिटी के लिए, ठीक है, सिटी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। लैन तो हम लोग छोटे जगहों पे यूज़ किया, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, ऑफिस में, है ना। बट जो मैन है वो पूरे सिटी के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा जोग्राफिकल एरिया से मेट्रो सिटी और टाउन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसकी जो रेंज होती है 5 to 50 किलोमीटर्स के आसपास होती है। एग्जाम्पल ऑफ मैन, केबल टीवी नेटवर्क है, ये सब मैन के अंदर आएगा। टेलीफोन सर्विस मैन के अंदर आएगा। जैसे कई बार क्या होता है ना कि इंटरनेट सिर्फ पर्टिकुलर सिटी का इंटरनेट काटा गया, जैसे दंगा उंगा कहीं हो गया तो वहाँ का इंटरनेट को कुछ देर के लिए सर्विसेज बंद कर दी गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैन से कनेक्टेड है। ऐसा तो नहीं होता है कि अगर बंगाल में दंगा हुआ तो बिहार का भी नेट कट गया, ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। पर्टिकुलर शहर की आप नेटवर्क को डिसकनेक्ट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे मैन काम कर रहा है। ठीक है, कनेक्टेड फायर स्टेशन वगैरह भी उसको यूज़ करता है। फायर ब्रांचेज, कनेक्टेड ब्रांचेज ऑफ ए स्कूल इन अ सिटी। कई बार क्या होता है कि एक सिटी में एक ही स्कूल के कई ब्रांचेज हैं, तो वो भी मैन के यूजेस कर सकते हैं। एक सिटी में करने का मतलब पटना सिटी है, पटना सिटी के अंदर कई सारे स्कूल्स हैं, तो एक ही नेटवर्क पे चल रहे होंगे, बट वैसे जगह पे लैन काम नहीं करेगा। अगर मान के चलो 50 किलोमीटर के रेंज में वो स्कूल हैं तो लैन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो ये मैन का कहानी है। फीचर ऑफ मैन में क्या है कि 5 to 50 किलोमीटर्स तक का रेंज है,
और ये इंटायर सिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैनेज मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय आइदर द यूज़र ग्रुप और द नेटवर्क प्रोवाइडर, या तो इससे नेटवर्क प्रोवाइडर मैनेज करेगा या तो ग्रुप कोई मैनेज करेगा, सिंगल पर्सन के लिए तो है नहीं। यूजर कैन अचीव दिस द शेयरिंग ऑफ रीजनल रिसोर्सेज बाय यूजिंग मैन, अगर सिटी के अंदर कुछ फाइल वगैरह शेयर करना हो, कुछ करना हो तो मैन को यूज़ करेंगे। द डेटा ट्रांसमिशन रेट कैन बी मीडियम टू हाई, अब यहाँ पे जो स्पीड है ना इंटरनेट का वो थोड़ा कम रहेगा लैन के कंपेरिजन में। खुशी नोट करना इस पॉइंट को, सभी लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे कि मैन का जो स्पीड है एज़ कम्पेयर टू लैन थोड़े कम है, मीडियम है, समझ गए। एडवांटेज है कि ये भी लेस एक्सपेंसिव होता है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू सेट अप मैन एंड टू कनेक्ट इट टू वैन। जब ये मैन कनेक्ट होता है सिटी टू सिटी, इसके बाद फिर वो बाद में वैन से भी मिलता है, क्योंकि वैन तो पूरा कंट्री टू कंट्री हो गया, तो सिटी टू सिटी पहले नेटवर्क कनेक्ट होता तभी तो जाके कंट्री टू कंट्री होगा। हाई स्पीड है, द स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसफर इज मोर देन वैन, मैन का जो स्पीड होता है वैन से ज़्यादा होता है बट लैन से थोड़ा कम होता है। ये कंपेरिजन है आप लोग का, जितना छोटा नेटवर्क रहेगा उतनी स्पीड रहेगी, जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतनी स्पीड स्लो रहेगी उस हिसाब से, ठीक है। मेल वगैरह यहाँ पे भी सेंड कर सकते हो, इंटरनेट वगैरह की एक्सेसिंग कर सकते हो। इजी टू सेटअप भी इसका बहुत आसान है। हाई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी तो सारे नेटवर्क में ऑलमोस्ट वैन से ज़्यादा सिक्योर है मैन, और मैन से ज़्यादा सिक्योर है लैन। ये 2-3 पॉइंट है जो आपके क्वेश्चनिंग के लिए पॉइंट निकल जाएंगे कि जो मैन है वो क्या है, वैन से सिक्योर है, ठीक है, और लैन जो है सो मैन से सिक्योर है। लैन का जो स्पीड होता है वो मैन से ज़्यादा होता है और मैन का स्पीड वैन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा पॉइंट आउट कर लीजिएगा। और वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि हमने बताया था कि ये कंट्री लेवल के लिए काम करता है। 50 to 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर इसके रेंज होते हैं। सैटेलाइट सिस्टम, हम लोग का जो टेलीफोन जैसे आप कॉल करते हैं ना, तो कॉलिंग कैसे दूसरे टेलीफोन के पास जाता है यूजिंग सैटेलाइट। सबसे पहले जैसे मान के चलो गीता ने कॉल की खुशी के पास, तो ये मत सोचो कि अगर गीता का मोबाइल और खुशी का मोबाइल दोनों अगल बगल में है तो यहीं से यहीं कनेक्ट हो जाएगा। गीता जब कॉल करेगी तो सीधे सैटेलाइट के पास जाएगा उसकी कॉलिंग, वो नंबर को सर्च करेगा खुशी का नंबर कि क्या भाई इस नंबर का कोई यूज़र है, सैटेलाइट बताएगा कि यस है, और जब होगा तो उसको रिंगिंग वहाँ से दे देगा सैटेलाइट। तो ये कैसे होता है, कंट्री लेवल से होता है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो मैनेज किया जा रहा है वहाँ पे भी आपको क्या है, वैन का यूज़ हो रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ एक सिटी में नहीं है, कई सिटी होकर के कंट्री टू बाहर भी जाती है कई बार ऐसे अगर कोई हो तो, लेकिन पूरे कंट्री के अंदर तो विज़िट करती ही है। स्टॉक एक्सचेंज नेटवर्क ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं क्या होता है, जैसे कि अगर आप कभी शेयर मार्केटिंग्स वगैरह के बारे में अगर जाने होंगे तो वो क्या होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। जो भी आप खरीद बिक्री करते हैं इंडिया में भी कर सकते हैं, इंडिया से बाहर के लिए भी कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे जो नेटवर्क चल रहा है वो कौन सा नेटवर्क चल रहा है, वैन, डब्ल्यू एरिया नेटवर्क, क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है ना। फीचर में क्या है, जो मच लार्जर कैपेसिटी, चूँकि ये वाइड एरिया का है तो कैपेसिटी इसका अच्छा होगा। वी कैन शेयर द रीजनल रिसोर्सेज बाय यूजिंग वैन दे हैव मोर बिट रेट एरर्स। इसमें क्या है कि इसमें थोड़े स्पीड कम होते हैं, बिट रेट एरर ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू लैन एंड मैन, समझ गए। द ट्रांसमिशन डिले इज एंड हेंस दे नीड मोर कम्युनिकेशन स्पीड। ट्रांसमिशन डिले क्यों होता है, क्योंकि भाई कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेशन करना है तो अभी से बात है कि ट्रांसमिशन डिले होगा और स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब अगर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में क्या है, लार्ज नेटवर्क रेंज है। यहाँ पे 200 किलोमीटर की जगह 2000 ऑलमोस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। इट स्पेंस ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया ऑफ 2000 किलोमीटर और मोर, एग्जाम्पल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसे एक जीरो यहाँ पे और बैठा लेना बच्चे लोग, एडवांटेज ऑफ वैन में। सेंट्रलाइज डेटा कहने का मतलब क्या होगा, जैसे सुप्रो पाठशाला है तो सुप्रो पाठशाला एक सेंट्रलाइज सर्वर के अंदर स्टोर्ड है, www पे चल रहा है। यानी सुप्रो पाठशाला को औरंगाबाद से भी देखा जा सकता है, गया से भी देख सकता है, पटना से भी देखा जा सकता है, बेंगलोर से भी, और विदेश में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे सुप्रो को कहीं से भी देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने जो सुप्रो पाठशाला बनाया है उसे सेंट्रलाइज्ड सर्वर के अंदर होस्ट कराया है, यानी विदेश के भी लोग उसे देख सकते हैं। तो ऐसे जगहों पे वैन का यूज़ होता है। हाई बैंडविड्थ कहने का मतलब
इट ऑफर्स हाई बैंडविड्थ दैट नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जो नॉर्मल ब्रॉडबैंड होता है उससे अच्छी स्पीड होती है इसकी। दोज इट कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर कंपनी बाय ऑफरिंग अनइंटरप्टेड डेटा ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन। हाई बैंडविड्थ होने के कारण क्या होता है कि आपका जो है फीडबैक थोड़े कम आता है, ख़राब काम अच्छा कर रहा होता है। बाकी वो डिपेंड करता है मौसम पे भी, कई बार जैसे बारिश वारिश हो रही है ना, तूफान वगैरह अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो वैसे केस में वैन वाला जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैन क्या मतलब लैन और वैन मैन भी उस केस में प्रॉब्लम कर जाता है। आपके घर का जो मोबाइल फ़ोन है सिंगल यूज़र का, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं सब सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू चलता है। तो मौसम ख़राब होने से होता है क्या है कि उस हिसाब से आपका नेटवर्क क्लियर नहीं आता है। वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, आप अपनी फ़ाइल को विदेशों में भी शेयर कर सकते हो, विदेश में भी आप एम्प्लॉय हायर करके वहाँ पर भी अपनी ऑफिस खोल सकते हो और अपनी ऑफिस के नेटवर्क यहाँ से वहाँ तक आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कोई भी वर्कलोड होगा तो। जैसे मान के चलिए आपका 2 ब्रांचेज हैं, एक इंडिया में है और एक कैलिफोर्निया में है, आप ही की ब्रांच है, ठीक है, तो वो नेटवर्क आप ही का वहाँ पे होगा। जो भी आप काम करेंगे यहाँ से आप अपनी कंपनी को जो कैलिफोर्निया में काम कर रहे हैं, कैलिफोर्निया विच इज एग्जिस्ट इन यूएसए, तो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उससे भी आप जुड़ सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो समरी पॉइंट क्या निकला कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो ऑफिस, स्कूल, कॉलेज वगैरह के लिए यूज़ होता है, मेट्रोपॉलिटन किसी सिटी के लिए यूज़ होता है, और जो वाइड एरिया नेटवर्क को कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। एक बार फिर से कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन मोर देन वन कंप्यूटर्स वाया इथरनेट केबल स्विचेस राउटर्स etc. वी कैन कनेक्ट विद अदर सिस्टम आइदर वायर्डली और विदाउट वायर्ड, ठीक है। तो ये सब सारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हैं। इस पर MCQ वगैरह भी आपको आगे लिखवा दूंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा। अब गीता का डिमांड ये है कि सर थोड़ा सा आज मेल भेजने के लिए सिखाया जाए, तो चलिए आज आप लोग को मेल भेजने के लिए सिखाता हूँ कि मेल कैसे भेजा जाता है, सिर्फ मेल कैसे भेजा जाता है, और मेल के साथ कुछ अगर डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना हो तो कैसे भेजते हैं। आज ये 2 चीज़ आज हम लोग जानेंगे। तो मैं यहाँ से स्लाइड से बाहर हो जाता हूँ और चले जाता हूँ अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र पे, और यहाँ से एक खोल देता हूँ gmail.com। सबसे पहले चूँकि मैं अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो लैपटॉप में एड्रेस बार पे आप इस तरीके से हिट करते हो। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करोगे तो मोबाइल में क्या होगा, देखिए अविराज ने मैसेज किया है, सर आई एम अविराज सिंह, आई वांट टू डिस्कस अबाउट माय स्टडी प्लान, ठीक है। तो ये इसका मेल हमें प्राप्त हो गया, इसने शायद मोबाइल से भेजा है, तो सुपर पाठशाला को मेल मिल गया है। मैं अब इस अविराज को जो है ना रिप्लाई देना चाहता हूँ। तो एक ज़माना था कि उस टाइम रिप्लाई करने के लिए आपको खुद से सारा कुछ लिखना होता था। अब यहाँ पे क्या है, कुछ इंटेलिजेंस टाइप के, अब यहीं पे से क्लिक करके और यहाँ से रिप्लाई भेज सकते हो। 1 सेकंड में पहुँच गया अविराज के पास। अविराज नाउ यू कैन रीड, ठीक है। तो हुआ क्या, अभी कम्युनिकेशन हो गया विद इन ए सेकेंड। मैं अविराज से, अविराज जो है कि रफ़ीगंज में भी बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, मैं यहाँ पे औरंगाबाद से डिलीवरी दे रहा हूँ, प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में मैंने सेकंड के अंदर अविराज से कनेक्ट हो गया यूजिंग जीमेल। तो ये तो मैंने अभी रिप्लाई करके दिखाया कि भाई रिप्लाई कैसे करना है। अब अगर कोई नया मेल भेजना हो, जैसे गीता के पास भेजना है, खुशी के पास भेजना है, तो अभी देखो ये लैपटॉप है, जब आप कंप्यूटर यूज़ करोगे तो भी कंप्यूटर में भी आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन मोबाइल में ऐसा नहीं रहता है। मोबाइल में भी कंपोज रहता है बट कहीं कहीं प्लस का साइन रहता है, अलग अलग मोबाइल डिवाइस में अलग अलग रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर मैं अपनी आईफोन का देखूं, सब लोग अपना अपना मोबाइल ज़रा खोल लो तो एक बार, और जीमेल खोलो अपने मोबाइल का। तो मैं अपना मोबाइल जब खोल रहा हूं तो यहाँ पे क्या है, मेरे मोबाइल में तो कंपोज लिखा हुआ है राइट बॉटम कॉर्नर पे। तो यहाँ पे मैं कंपोज पे क्लिक करूँगा तो मुझे मैसेज भेजने का आ जा रहा ऑप्शन। तो ये जब आप यहाँ पे कंपोज करोगे। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए सर, जब फ्रॉम के और फिर नीचे 2 लिखा हुआ है जिसके पास हमें ईमेल सेंड करना है सर, हाँ उसके नीचे सर CC और BCC ये क्या है सर? बिल्कुल आते हैं बेटा, बहुत बढ़िया सवाल, इतना अच्छा क्वेश्चन किया है कि आज मैं बताऊंगा बढ़िया से इसके ऊपर।
चलिए मैं आता हूँ उस पर विराज। तो देखिए क्या करना है बेटा। सबसे पहले तो अभी मैंने आपको रिप्लाई किया। अब मैं आपको डिस्कस कर रहा था नया मेल भेजने के लिए, चूँकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस ग्रुप में जिनको मेल भेजने नहीं आता है। तो यहाँ पे करना है जी चैम्पियन लॉक, कंपोज पे क्लिक करोगे। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल में भी कंपोज ही रहता है। आपका क्या था जी अभिराज, कंपोज ही लिखा हुआ था या कुछ और लिखा हुआ था? न्यू मेल या कंपोज या प्लस का साइन रहता है। जैसे ही आप कंपोज पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 में आ गया। अब मैं भेजूँ, किसको भेजूँ? गीता अपनी ईमेल आईडी बताओ, याद है? नहीं याद है? गीता कुमारी कहाँ है जी? नहीं सर, नहीं याद है। हाँ, याद कहाँ से रहेगा? कंप्यूटर के से जुड़े हुए अभी आप लोग अच्छे से नहीं हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। खुशी, आपको याद है अपनी ईमेल आईडी? सर आया सर। सर अभ्यास करिए। रुको तो सही, पहले मुझे पूछने तो 2 लोगों को ईमेल आईडी है भी कि नहीं है। उनको पता ही नहीं होगा ईमेल आईडी मेरा क्या है। ना कैसे पता सर? बताओ तो अंकित। अपना सर 1 के 9931 9931 सर आवाज कट रहा 13 2450 gmail.com 2450 @gmail.com है ना? यस सर। AK 9931132450 @gmail.com राइट है? यस सर। मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ। हाय अंकित, हाउ इज डूइंग या हाउ आर यू, कुछ भी लिख के भेज सकता हूँ। ठीक है? सिर्फ इतना लिखा, सबको दिख रहा है बच्चे लोग? बताइए जरा आप लोग, या और फ़ॉन्ट बड़ा कर दें? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है? अब मैं यहाँ से देखो सेंड बटन दबा रहा हूँ। सेंड करते ही अंकित के पास पहुँच जाएगा, अगर अंकित ने सही ईमेल आईडी दिया होगा तो। अगर सही नहीं दिया होगा तो अच्छा सही दिया है, इसका फ़ोटो भी आ रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या करना है, सेंड पे क्लिक कर देना है। एक बार में मैसेज अंकित के पास तुरंत पहुँच जाएगा। देखिए पहुँच गया। अंकित चेक करो जी। पहुँचा अंकित? अभी नहीं पूछा सर। क्या बात करते हो, रिफ्रेश करेगा जी? अच्छा करते हैं रिफ्रेश सर। हाँ पहुँचा? हाँ सर। रिप्लाई करो। रिप्लाई कर दिया अंकित? कर रहे हैं सर, 1 मिनट। करो जल्दी जी, थोड़ा स्मार्ट बनो। कर दिए सर। कर दिया? गया। देख लेते हैं। सेंड किया था वहाँ से, खाली लिख के छोड़ दिया? सेंड किए सर। अभी तक तो नहीं आया। अच्छा आ गया। हाँ लिखा है व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है ना? तो यहाँ से, हाँ तो कहने का मतलब यहाँ से हम रिप्लाई दे सकते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, विच प्रोड्यूस फास्ट कैलकुलेशन। तो कहने का मतलब अभी मैंने अंकित से बात कर लिया गीता, देखी। यस सर, यस सर। अब मैं अंकित को अटैचमेंट भेजता हूँ, ध्यान देना। अंकित और इसको दोनों को भेजेंगे। क्या नाम है? माइक म्यूट करो। किसका माइक अनम्यूट है जी? कभी भी शांति वातावरण में बैठ के पढ़ाई करिए। जहाँ शोरगुल मच रहा है वहाँ पे नहीं रहना है, बैठ के पढ़ना है। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए मैं अभी अंकित को, अच्छा एक क्वेश्चन किया था अविराज ने कि सर यहाँ पे सीसी और बीसीसी का मतलब क्या होता है।
सीसी मैंने कार्बन कॉपी और बीसीसी मैंने ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या वही है? बिल्कुल वही है। तुम बताएगी खुशी क्या? क्या बताएगी बताओ। इस दोनों का यूज क्या होता है सर? बता रहे हैं बेटा, खुशी को जरा लेने दो चांस। अगर हम आपको जो ईमेल भेज रहे हैं तो भेजना चाहते हैं तो उसमें से डाल सकते हैं। हाँ, एक्चुअली होता क्या है ना बेटा कि जैसे किसी ऑफिस में अगर आप भेज रहे हो, आप जैसे मान के चलो अपने मैनेजर को भेज रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये मेल वाइस प्रेसिडेंट को भी जाए, प्रेसिडेंट को भी जाए, चेयरमैन को भी जाए, सीईओ को भी जाए, तो ऐसे केस में क्या करोगे कि 2 में तो मैनेजर लिख दोगे और सीसी में कर दोगे वाइस प्रेसिडेंट को, बीसीसी में आप चेयरमैन, प्रेसिडेंट वगैरह जिसको जिसको लेना चाहते हो ले लो। उससे हुआ क्या कि आपने बात किया मैनेजर से अपना थ्रू चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड प्रोजेक्ट में जो भी मैनेजर है ना। समझ गए विराज? यस सर। तो वो लोग का सर ईमेल आईडी वहाँ ऐड करना पड़ेगा ना सर? ऑब्वियस ही बात है, ऐड तो करना पड़ेगा बेटा। बिना एड्रेस के चिट्ठी कैसे पहुंचेगी बेटा? ये चिट्ठी तो लिख रहे हैं, मेल को हिंदी में क्या कहते हैं? लेटर लिखना ही तो है ये काम। ये क्या हो रहा है? लेटर ही तो लिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? लिखे हैं ना आप लोग? यस सर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। हाँ, जो सेकंड में छड्डे को डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना हो तो यहाँ से अटैच कर लो गीता। अटैच डॉक्यूमेंट जैसे अंकित और अभिराज दोनों को भेजता हूँ। अंकित को भेजता हूँ 2 में और अभिराज को सीसी में। अंकित को 2 कर दिया और सीसी में अभिराज को ऐड कर लिया। अभिराज तेरा ईमेल आईडी क्या है? अभिराज सिंह, अभिराज किंग 219। वाह जी, किंग लगाने से किंग नहीं बनेगा, किंग बन के दिखाना है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड कर दिया हमने अपना नोट्स, और मुझे कुछ नोट्स भेजना है। अभी सीसी मैंने किया, देखो सीसी किया ना विराज। अब बीसीसी में और किसी को रख सकते थे बट इनको तो ईमेल आईडी याद नहीं है। अब यहाँ से अटैच करेंगे, अटैच करके यहाँ से कोई भी फाइल, जैसे मान के चलो बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और यहाँ से मैं कोई भी फाइल एक भेज देता हूँ। जैसे मान के चलो हिंदी टाइपिंग के कोड भेज दे रहा हूँ आप लोग को। लो, ये पीडीएफ की फाइल है, अटैच हो गया। प्लीज फाइंड अटैच पीएफए शॉर्ट फॉर्म। सेंड करते ही डेटा चला जाएगा। अभिराज और अंकित दोनों के पास चला जाएगा। चेक कर लो, दोनों के पास गया जी। सर थोड़ा सा आगे से बताइएगा, हमको तो समझ में नहीं आया। फिर से बताते हैं खुशी। अभी हमारे पास 5-6 मिनट का समय है और इतने में तो बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे दोबारा। खुशी, सबसे पहले हमने gmail.com को ओपन किया। gmail.com ओपन करेगी और ओपन करने के लिए आपको लॉगिन भी करना पड़ेगा। चूँकि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी लॉगिन था तो मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ा। अब मुझे नया मेल भेजना है तो यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करेंगे खुशी। जिसके पास भेजना है उसका एड्रेस डाल देंगे, मैसेज लिख देंगे, सेंड कर देंगे। अटैचमेंट कोई फाइल भेजना होगा तो अटैचमेंट फाइल भेज देंगे। अगर बहुत बड़ी फाइल होगी तो गूगल ड्राइव से भेज देंगे, क्योंकि जीमेल जो है 25 MB तक का डेटा भेजता है। उससे ज़्यादा अगर चाहिए होगा तो ड्राइव से भेज दो। जीबी भी भेज सकते हो, बड़े बड़े फाइल भेज सकते हो, फोल्डर भेज सकते हो। तो ये सब का नॉलेज भी आप लोग को मैं बहुत अच्छे से देने वाला हूँ। ये तो कुछ नहीं है, तो जीमेल भेजना तो बहुत आम काम है। अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ इंटरनेट पे भी, लेकिन उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए, डिस्कशन कर ही रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि आप लोग के घर में भी लैपटॉप कंप्यूटर आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पढ़ना है तो ले ही लेना चाहिए। पढ़ाई के मामले में कंजूसी कभी नहीं करो। जो काम 2-3 महीने बाद करने वाली हो पढ़ाई के मामले में, उसको आज करो। अगर आप पहले करोगे तो आप सबसे ज़्यादा जानोगे। लेट अगर आप जागोगे तो आप लेट जानोगे। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि 2 महीना पहले लेना है या 2 महीना बाद लेना है। बोलिए सर। ईमेल लिख के भेजना है ना? बस मेरे पे भेजो, suprapathshala@gmail.com पे।
ये देखो ईमेल आईडी दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, supropathshala@gmail.com। भेजो जी, गीता शिवम सब लोग भेजिए तो फटाफट, 4 मिनट बचा हुआ है। PDF आ गया सर। आएगा नहीं जी, क्या बात करते हो अंकित? लोड करने पड़ रहा था नहीं। हाँ तो लोड करिए नहीं, 4G चला रहे हैं 5G है? 5G है सर। ठीक है, तो 5G यहाँ ना धरता, जियो का खाली धरता है 5G। सुप्रपाठशाला पे मेल भेजिए, खुशी, गीता, शिवम, अभिराज और अंकित का आ गया, आप तीनों का नहीं आया है, इंतजार कर रहा हूँ मैं। सर ईमेल आईडी दिख नहीं रहा है। अच्छा दोबारा दिखाएं? चलो दिखाते दोबारा, देखो दिखा, supropathshala@gmail.com। सिंपल है, सुप्रो का स्पेलिंग जानती हो ना, पाठशाला का भी जानती हो, @gmail.com लगा देना बस। आगे बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आप लोग कंप्यूटर में, लेकिन हम थोड़ा सा उसी बात से अफसोस में रहते हैं क्योंकि आप लोग के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। वो अगर रहता तो थोड़ा सा और अच्छा रहता। सर सुप्रपाठशाला इसके बाद क्या है? बस @gmail.com लगा हुआ है। सर एक मेल गया होगा सर। कोची लिख के भेजा है जी, अब अभिराज भेजते रहेगा मेल। About performance after joining the Suprapathshala. Sir, after joining the Suprapathshala, I got a lot of computer knowledge. Sir, I thank you from the deep of my heart for that. Okay, very good, अभिराज। अभी और आगे पढ़ना है, बढ़ना भी है। सर नहीं जा रहा है, ये तो अभी स्टार्टिंग है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आगे भी चलते रहेंगे हम लोग। कोई नहीं गीता, परेशान मत हो, ट्राई करेंगे सर। हाँ 2-4 बार ट्राई करिए, जैसे भी वीडियो रिकॉर्ड हो गया है आप देखते रहिएगा और कोशिश करिए। और आज से कल तक आपका मेल, खुशी का मेल और शिवम का मेल हमें आ जाना चाहिए। आपने कैसे सीखा, कोई अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी लिख देना। एक तरह से मान के चलो कि आप लोग फीडबैक दो, जैसे अभी अभिराज ने दिया ना, वैसे ही आप लोग भी फीडबैक दीजिए, मेल में वही लिखिए, ठीक है? शिवम कुमार, खुशी, अंकित, अंगिता, ठीक है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही बच्चे, कल फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।